हेलो हाय सलाम। मैं हूँ वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम टेंथ क्लास का जो मैथ्स टू का हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें हम नवनीत पब्लिकेशन का जो बुकलेट है जिसमें 5 पेपर्स हमको सॉल्व करने के लिए दिया है, इसका जो थर्ड पेपर है। याद रखिए, हमने मैथ्स वन के ऑल 5 पेपर्स का सोल्यूशन हमारे चैनल पर डाला हुआ है। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, वो भी देख सकते हैं। और मैथ्स टू के भी 5 पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व है। और हॉट्स क्वेश्चन जो है पेपर 1 के और पेपर 2 के वो भी सॉल्व है। ये पेपर 3 का आप इस वक्त देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड विदाउट स्किप किए लगातार देखिए और ऑनलाइन देखिए। तो चलिए अब हम शुरू करने जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर भी बना हुआ है। ट्राइंगल है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। अ ट्राइंगल हैविंग टू एंगल एंड टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और अ सिमिलर, है ना। एंड इट्स पेरीमीटर इज 55 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी 3 साइड्स होते हैं ना ट्राइंगल के, तो तीनों साइड्स का जो एडिशन है वो पेरीमीटर होता है। ये 55 दिया है हमको। और अब बोला है कि साइड पी क्यू एंड साइड पी आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मैंने जैसे ही बोला आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी दो साइड तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंड लेंथ ऑफ बेस क्यू आर इज 17 सेंटीमीटर। एक बेस है क्यू आर, इस वक्त आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर हमको दिया है एज शोन इन द फिगर। अ सर्कल टचेस ऑल द 3 साइड्स। एक सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, जो सारे साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, एल एम एन रिस्पेक्टिवली, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। पी से जो सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, जैसे कि पी एल और ये पी एम, ये टेंजेंट का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखेंगे इसका सोल्यूशन तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पेरीमीटर दिया है तो उसका जो मीनिंग होता है वो हम बताएंगे यहाँ पर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, है ना। इस तरह से ये जितना दिया है हमको 55, यहाँ पे हम 55 रख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ये दो साइड्स इक्वल बताया गया है। पी क्यू और क्यू आर दोनों सेम हैं, तो पी क्यू और क्यू आर जो है हम ऐसे ही रहने देंगे। पी क्यू एंड क्यू आर एज इट इज़ रहेगा। बस आपको क्यू आर की जगह पर हमको 17 रखना है। पी क्यू एंड पी आर सेम है ना, तो पी आर भी एज इट इज़ रहेगा। अब 55 के माइनस में ये 17 को यहाँ पर ले जाइए आप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में राइट साइड से, है ना। तो पी क्यू प्लस पी आर यहाँ रहेगा। तो 55 में से 17 अगर माइनस होता है तो ये वो बनेगा 38, है ना। तो पी क्यू प्लस पी आर का वैल्यू आपका आ गया 38। अगर दोनों का एडिशन 38 है तो इंडिविजुअली समझ लीजिए ये 19 के हो जाएंगे इतने, है ना, है ना, क्योंकि 19 का डबल होता है ना 38। तो ये इंडिविजुअली जो होंगे ये समझ लीजिए कि इस तरह से 19 के हो जाएंगे, ऐसा बताएंगे हम। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ये 19 जो है सेंटीमीटर के होंगे। अब आपने एक थियरम पढ़ा है प्रैक्टिस सेट 3.1 से पहले। क्या पढ़ा है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसमें आपने पढ़ा था कि अगर सर्कल का जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है, जैसे कि अभी देखो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट पॉइंट पी भी है, पॉइंट क्यू भी है और पॉइंट आर भी है। जब एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ये जो टेंजेंट बन रहा है ये भी इक्वल रहेगा, ये जो टेंजेंट बन रहा है ये भी इक्वल रहेगा, ये जो टेंजेंट बन रहा है ये भी इक्वल रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ है ना हमको बताना होगा। तो हम यहाँ बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हम ऐसे बताएंगे। देयरफॉर बाय टेंजेंट सेगमेंट
थियरम, है ना। राइटिंग पे मत जाइए आप, हाँ, बस आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी हमने अभी यहाँ पर आपको फिगर में बताए हैं कि ये वाला टेंजेंट यानी पी एल और पी एम ये इक्वल रहेगा, पी एल एंड पी एम ये इक्वल रहेगा, है ना। और फिर क्या इक्वल रहेगा, क्यू एल और क्यू एन ये इक्वल रहेगा, है ना। फिर आर एम इज इक्वल टू आर एन, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट हैं तो इक्वल ही रहेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हम इस पी एल को लेट पी एल एंड पी एम को हम जो है ना एक्स सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, एक्स। अब आपको मालूम है कि पूरा पी क्यू तो हमने 19 लेकर आ गया, देखिए यहाँ पर, और पूरा पी आर भी जो है 19 है। तो ये अगर एक्स हो जाएगा पी एल और पी एम, तो ये पूरा जो है एल क्यू क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। 19 में से ये एक्स को माइनस कर देंगे तो 19 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हम करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, अब आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने फिगर यहाँ पे बना लिया है। ये 19 और ये भी हमारा 19 है, ये हमने x सपोज कर लिया, ये भी x सपोज कर लिया है। तो हम क्या बताएंगे कि हमारा जो QL और QN होगा ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ना, ये पूरा 19 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये 19 माइनस एक्स हो जाएगा। RM और RN ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 19 है भाई, हाँ, वरना ये आप गलत मत समझना, 19 माइनस एक्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये हमको साइड दिया है, क्यू आर दिया है, क्या दिया है, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, 17 दिया है ना हमको क्वेश्चन में। तो क्यू आर होता क्या है, क्यू आर इज अ सम ऑफ क्यू एन प्लस एन आर, है ना। दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्यू डैश एन डैश आर हम ऐसा बता सकते हैं। तो क्यू एन जो है हमारा 19 माइनस एक्स है ना, प्लस एन आर जो है हमारा ये भी 19 माइनस एक्स है, और ये आपका 17 है। क्या करेंगे अब आप यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि 19 माइनस एक्स प्लस कर रहे हैं 19 माइनस एक्स से। तो देखो 19 19 की ना, देखो 17 भी चल रहा है, इसको भी लिखते चलो। ये हो जाएगा 19 19 38 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। आप क्या करिए, माइनस 2x को यहाँ भेज दीजिए प्लस में, तो 38 के माइनस में 17 को भेज दीजिए। अगर आप 38 में से अगर 17 माइनस करते हो तो आपको कुछ 21 मिलता है ना। तो हमको x का ही वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि पॉइंट P से जो टेंजेंट बन रहे हैं वो PL और PM बन रहे हैं ना, जिसको हमने x सपोज किया है, और x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे 21 के अपॉन में 2 को, तो 21 अपॉन 2 मतलब 21 का आधा। 21 का आधा कितना होता है, तो वह 21 का जो हाफ होगा वो 10.5 होगा, 10.5, है ना। तो हमको जो टेंजेंट मिला है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इज 10.5, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमको बोला ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P इज 10.5 सेंटीमीटर। आपको लास्ट में एक लाइन लिखना होगा। अगर ये लाइन आप नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मास कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको देयरफॉर करके वो लाइन लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला है। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हॉट्स क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बोला है ना, ये कंस्ट्रक्टिव बेस है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में जो है ना नहीं पूछ सकता। अगर आप इसका फिगर देखेंगे तो बहुत जो है इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, और मतलब बहुत सारे इसमें स्टेप्स है, और प्लस 4 मार्क्स में इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है नहीं पूछ सकता। और मुझे नहीं लगता कि ये जो टाइप का क्वेश्चन होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं हॉट्स क्वेश्चन में भी, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के तरह ही क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता आ सकते हैं, है ना। इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं रहने वाला है, बहुत ही इजी पेपर आपके बनने वाले हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे जो है जंप कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने जो है आप देख सकते हैं क्या बोला गया है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स एट पी क्यू आर एस।
है ना। तो पहले हम क्या बना लेंगे, ऐसे आपको समझने के लिए ऐसे लाइन सेगमेंट ऐसा बनाएंगे। ये लाइन सेगमेंट अपना पॉइंट, ये इसका ए है और ये पॉइंट अपना बी है ना। यहाँ पर है ना कुछ पॉइंट आ रहे हैं, देखो यहाँ पर दिखा है कैसे पॉइंट आ रहे हैं। पहले पॉइंट पी आ रहा है ना, फिर पॉइंट क्यू आ रहा है, फिर पॉइंट आर आ रहा है, फिर पॉइंट एस आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो इक्वल पार्ट में हमको करना है, तो हम पॉइंट पी को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, पॉइंट क्यू को यहाँ ले लेते हैं, है ना, आर को यहाँ ले लेते हैं और एस को यहाँ ले लेते हैं। तो ये जो इक्वल पार्ट्स है मतलब ये सारे, तो 5 पार्ट्स इक्वल 5 पार्ट्स में मतलब कन्वर्ट हो रहे थे। तो ए पी एंड पी क्यू एंड क्यू आर एंड आर एस एंड एस बी, ये जो होंगे ये इक्वल होंगे, है ना। हमको बोला यहाँ पर 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ये 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो हमको बोलता है कि अगर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 12, 14 है ना, और पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 18 है। यानी क्यू और एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पी, आर एंड बी। बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसके अंदर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्यू आर एस, अगर देखेंगे तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, है ना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला, हम थ्योरम तो नहीं बोलेंगे लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला बोलेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, आर के आपको कोऑर्डिनेट मालूम करना है एक्स एंड वाई फॉर्म में, है ना। तो आप क्या करेंगे, जो एक्स के कोऑर्डिनेट है क्यू के और एस के, दोनों को ऐड करेंगे यानी 12 + 4 और उनको 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अब वाई कोऑर्डिनेट अगर हमको मालूम करना है आर का, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट क्यू और एस के प्लस करना पड़ेंगे। तो 14 प्लस ये 18/2, इसको सॉल्व करेंगे और कितना आता है देखेंगे। तो ये हो रहा है 16/2 और ये हो रहा है 32/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 8 = 16, यानी ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16, है ना। तो ये 8,16 हमारा आ रहा है, 8,16 ये कोऑर्डिनेट आर का आ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप बताएंगे कि जो पॉइंट आर है, मतलब जो पॉइंट एस है वो आर और बी का मिड पॉइंट है ना। और यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए x1 y1 इसको दे देते हैं और ये x2 y2 दे देते हैं इसको, है ना। ये हमारा x2 y2 है। तो फॉर्मूला आपको बेन लगाने आना चाहिए यहाँ पर। ये फिगर मुझे आप लोगों के लिए नीचे इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, फिगर हमने नीचे बना लिया। अब हम बताएंगे कि आर एस बी, यानी पॉइंट एस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ आर बी, है ना। आर बी जो सेगमेंट है उसका पॉइंट मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट एस है। तो यहाँ पर भी हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला एस के लिए कैसा करेंगे, वैसे एस के तो कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। देखो एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कोमा वाई में होंगे, है ना। तो नॉर्मली हम करेंगे तो 8 + x2/2 ऐसे लिखेंगे, है ना। आर और बी के एक्स पॉइंट को हमने ऐड करके 2 से डिवाइड किया। अब वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो 18 + y2 हम लिखेंगे, 18 + y2/2। और एस के तो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ दिए है तो ये 4,18 हम यहाँ लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखो ये x का पोजीशन है, ये भी x का पोजीशन है। तो जो x के कोऑर्डिनेट है उनको एक इक्वल बताएंगे। 8 + x2/2 = 4 ऐसे बताएंगे। एंड 18 + y2/2 = 18। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 + x2 एज इट इज़ रहेगा, 2 4 = 8 हो जाएगा ये, और 18 + y2 ये एज इट इज़ रहेगा, और 18 2 = 36 हो जाएगा, है ना। तो x2 इधर रखेंगे, 8 - 8 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x2 आपका, है ना। और y2 यहाँ रहेगा 36 के माइनस में 18, तो ये 18 आ जाएगा y2। तो आपका जो मिड पॉइंट मतलब पॉइंट बी जो आपका मिल रहा है, जो कि आपका x2 y2 है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 0,18 मिल रहा है। तो बी का पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,18, 0,18 आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया है। अब आपको पॉइंट पी बचता है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अभी पूरा प्रोसेस देखा, ऊपर वाला भी, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट से पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड किया,
यहाँ पर भी मिड पॉइंट से हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड किया। इसी तरह से आप ये बताएंगे कि पॉइंट पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। यहाँ पर भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि वीडियो बड़ा ना बने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये ट्रेपेजियम हमको दिया है। क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में फौरन रिकॉल होना चाहिए कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ साइड्स ही पैरेलल होते हैं, बाकी दूसरे जो 2 साइड्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। आप देख सकते हैं ना, देखो AB एंड DC ही जो है वो पैरेलल है ना। यहाँ पे लिखा भी है, देखो ABCD इज पैरेलल। अब यहाँ पर हमको कुछ साइड्स की वैल्यू है, जैसे DO का वैल्यू 3 और CO का वैल्यू x-5, AO का वैल्यू 3x-19 एंड OB का वैल्यू x-3। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको ये प्रूव करना है कि AOB एंड COD दोनों जो ट्राइंगल्स है क्या वो सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। सेकंड बताना है, राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ AOB एंड COD एंड फ्रेम एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x। मतलब सिंपल सी बात है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रखते हैं, है ना। आपको तो पता ही होगा कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आपको इन दोनों जो साइड जिसकी भी आपको वैल्यू दी गई है, जैसे DO अपॉन OB हम रखेंगे, CO अपॉन AO हम रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू बन रही है फिर इसका इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ईजी है इसको सॉल्व करना। आप देखिए सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इन दोनों को हम लोग दोनों ट्राइंगल जो है जिसका नाम लिया है हमारा पहला पॉइंट में, तो पहले इसका स्टार्टिंग ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। आपने 9th क्लास में ऐसी फिगर बहुत सारी देखी होंगी। इसमें ना 2 एंगल्स होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहला एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वाला इस तरह से बन रहा है ना यहाँ पर, ये वाला यानी एंगल O बोलेंगे इसको। आप कॉमन नहीं बोल सकते हैं बेटा। देखो एंगल O को नीचे वाले ट्राइंगल में अगर नाम लेंगे तो एंगल AOB बीच में बोलना है। हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल COD से। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे आप बताएंगे, है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ पहले। ये हमारा रीज़न हो गया, है ना। ये रीज़न भी देना पड़ता है ना हमको। नंबर 2, याद रखिए, 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमको लिखना होते हैं। एक पेयर हमने लिख लिया, दूसरा पेयर देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप Z बन रहा होगा, देखो ऐसे दिख रहा है, ये Z बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे, यानी देखो इस तरह से ऐसा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल। तो इसका अगर नाम लेंगे हम लोग इस ट्राइंगल में, तो BOA ऐसे बोलेंगे एंगल को, या AOB, नहीं O तो नहीं बीच में बोलना है ना, हमको एंगल A का नाम लेना है, एंगल A को बीच में बोलना है, तो हम बोलेंगे BAO। कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल OCD। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये Z बनता है। बस थर्ड पॉइंट में हम ट्राइंगल का नाम लिख देंगे, AOB इज सिमिलर ट्राइंगल COD। क्या लिखेंगे टेस्ट? यहाँ पर 2 एंगल लिखे ना हमने, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे AA टेस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? AA टेस्ट। सिंपल एकदम। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पहला A पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया, हमारा A पॉइंट यहाँ प्रूफ हो गया, ये वाला। अब सेकंड पॉइंट में अब देखो हमको क्या बोला, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को फ्रेम करना है। फ्रेम करना मतलब उनको प्रोपोर्शन में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, AO अपॉन CO, OB अपॉन OD, AB अपॉन CD। सारे साइड हमने रख दिए। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा ना बने, वरना आप स्टूडेंट जो है वो बड़ा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ, है ना। तो चलिए अब सब सारे वैल्यू जो है AO और OC OD ये सब हम पुटअप करते हैं, है ना। तो मैं सामने मेरे जो क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार जो है उसको ये करना पड़ेगा। तो AO का वैल्यू जो हो जाएगा
हो जाएगा 3x माइनस 19। CO का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 5 दिया है हमको। OB का वैल्यू है x माइनस 3 एंड OD का जो वैल्यू है वो 3 है। बस यही हमको दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इंटू 3x माइनस 19 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से, है ना। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में 3 3 ये 9x माइनस 19 3 कितना होता है 57 हो जाता है। हाँ अब देखो ये दो ब्रैकेट है, इसको शॉर्ट में भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखूँगा जब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब आप सर मत खुजाने लग जाना कि सर ये दो ब्रैकेट का डायरेक्ट ये कैसे आ गया, है ना। साइड में आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ मैं। एक एक्स से आप दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से आप दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 3 इंटू एक्स 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा ये, है ना। तो ये इस तरह से 15 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो ये आपको जो है ना यहाँ पर आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर मिली है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ x है तो एक्स स्क्वायर, फिर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस, दोनों का जो है एडिशन कर देंगे 3 और 5 का और x लगा देंगे साथ में तो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 5 15। तो ये शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये सारे नंबर जो है ना वहाँ चले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस 9x प्लस ये 15 और ये 57 यहाँ पर आके प्लस में आ जाएगा। जब सब यहाँ आ चुके तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 लिख देते हैं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17x और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ये, है ना। 72 हो जाएगा। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है 72 कौन से टेबल में आता है, और आपको दो ऐसे नंबर मिलेंगे जिसको आपको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो 17 है वो आपको मिलना चाहिए, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सॉल्व किया होगा। तो आप क्या करेंगे, 8 9 ही होता है ना, 8 9 ही होता है ना, और दोनों माइनस में रहेंगे तो आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, यही हम लोग ले लेंगे, है ना। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 8 फिर माइनस 9 फिर x माइनस जो होगा 8 हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 कॉमन निकालेंगे और x माइनस 9, तो इस तरह से दो ब्रैकेट हमको मिल जाते हैं। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये प्लस 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये प्लस 9 हो जाएगा। तो x की हमको दो वैल्यू जो है यहाँ पर मिलती है ना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, देखो मैथ्स 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम मैथ्स 1 में मतलब इस तरह से आ गए। तो ये बिल्कुल राइट मेथड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सर सही तो होगा ना, रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। हम भी जो है प्रोफेशनल टीचर हैं, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो उसके दो रूट बनते हैं, दो आंसर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। डोंट वरी, इस जो है पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमको बोला गया है इन द फिगर आपके सामने यहाँ पर बना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी इसमें 90 डिग्री है, ए बी का वैल्यू इसमें 3x है, बी सी का वैल्यू इसमें 4x है और ए सी का वैल्यू 30 है। हमको बोलता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। चलिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो फेवरेट थ्योरम है वो हम यहाँ लगाते हैं। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगाएंगे, हम पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इस तरह से लिखते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। तो देखो 30 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 900 हो जाएगा, है ना, और ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो 9 प्लस 16 क्या 25x स्क्वायर हो जाता है ये, और ये 900 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है आपको, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे 900 के अपॉन में 25 को भेज देंगे इस तरह से। स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा और ये रूट में जाएगा 900 और 25। तो 900 किसका स्क्वायर है 30 का है, 25 किसका है 5 का है ना। तो
इस तरह से ये बाहर आ जाएगा रूट के, तो 5 1 5, 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एकदम सिंपल जो क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी एंड बी सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए बी का वैल्यू क्या है? 3x है। अब हमको 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 6 मिला है ना, तो 3 6 18 हो जाएगा ये, है ना? 6 ही मिला है ना, हाँ 6 मिला है। अब बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या है? 4x है, तो 4 इंटू 6, 4 6 24 ना, तो बी सी का वैल्यू आपका कितना है? 24 आ गया। और ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। तो ये बी ऑप्शन भी हो गया। अब हमको बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बी इंटू एच लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो 1/2 बेस क्या हो गया इसका? बी सी का वैल्यू कितना? 24। हाइट क्या इसका? ए बी का वैल्यू कितना है? 18। आपकी मर्जी, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डिवाइड करिए। 2 को डिवाइड करेंगे आप, 24 को करिए या 18 को करिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 इंटू 18 है ना। तो 12 इंटू 18 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिलता है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो ये आप लगाना ना भूलें, ये यूनिट अगर भूल जाएंगे तो हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ गया है। तो ज़रा मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे सॉल्व किया है, तो बस आप कंसंट्रेशन रखिए कि कैसे मैंने गया हूँ। तो मैं पहले स्टार्ट मैंने यहाँ से किया है, एक्स का वैल्यू फाइंड किया है, देन फिर दोनों साइड का वैल्यू फाइंड किया है, फिर बाद में मैं उधर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमारा 5 का सेकेंड क्वेश्चन, यानी ये जो हॉट्स क्वेश्चन है हमारे, ये कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा पेपर 3 यहाँ पर मैथ्स 2 का कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं, है ना, अलग से, या फिर आप वीडियो देखते देखते ही अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आप जो है देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। हम जो है नवनीत पेपर सोल्यूशन एंड होने के बाद क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट कर देंगे, और टारगेट पब्लिकेशन के भी जो है 5 क्वेश्चन पेपर है वो भी हम डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए।